हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यहाँ पर दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 10th ऑफ जनवरी एंड 11th ऑफ जनवरी 2021। आशा करते हैं कि इस नए साल में आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को इन सेशंस का पीडीएफ मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से भी पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको एकदम अपडेटेड कोई भी एग्जाम्स या फिर रिजल्ट रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं या फिर कोई चेंजेस आते हैं तो आपको वहां पर सबसे पहले नोटिफाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के साथ डेली और वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी पाने के लिए दोस्तों आपको अविजन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना होगा। वहां पर जाकर आप रजिस्टर भी करवा सकते हो और डेली के साथ साथ आप लोग वीकली और मंथली करंट अफेयर्स का भी लुत्फ उठा सकते हो दोस्तों। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं आज के हमारे सेशन को। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। Who is the current permanent representative of India to UN? तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि अभी रिसेंट में करंट हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया टू यूएन कौन है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शंस है आप लोग के पास इंदिरा मणि पांडे, टीएस त्रिमूर्ति, अशोक कुमार मुखर्जी और नीरज पांडे। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टीएस मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, तो टीएस त्रिमूर्ति। तो यहाँ पे दोस्तों जो टीएस त्रिमूर्ति है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन इन today's date, right? The permanent representative of India into UN, T.S. Trimurti has announced that India has been asked to chair 3 important committees. दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज को यहाँ पर सैंक्शन किया है। ये बात आप लोग को ध्यान है। सबसे पहली कमिटी कौन सी होगी, दैट इज योर तालिबान सैंक्शंस कमिटी, काउंटर टेररिज्म कमिटी एंड योर लिबियान सैंक्शंस कमिटी। तो ये 3 जो कमिटीज है इनके नाम आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो बिल्कुल याद रखने होंगे। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर मेरे को आपको बताना चाहिए कि अमंग दीज इसमें से जो आपका काउंटर टेररिज्म कमिटी है जो कि ऑफ यूएनएसको इन 2022 है, ये 75th एनिवर्सरी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको दोस्तों। 75th एनिवर्सरी इसको यहाँ पर हो चुके हैं, मतलब बोला जाए तो 75 साल यहाँ पर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इस कमेटी को यहाँ पर फॉर्म किया गया था, जिसको आज 75 साल यहाँ पर होने जा रहे हैं। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। इवन दोस्तों जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जैसे कि नॉर्वे की बात कर ले, आयरलैंड की बात कर ले, इंडिया, मेक्सिको, ये भी क्या हो गया आप लोग का, इन्होंने भी इस काउंसिल को ज्वाइन किया है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखना कि इंडिया के साथ साथ जो और भी अदर नॉन मेंबर्स कंट्रीज है उन्होंने भी इस काउंसिल को यहाँ पर ज्वाइन किया है। तो ये बात भी अच्छी है। लेकिन एक बात जो आप लोग को इस टॉपिक पे याद रखनी होगी वो ये कि ये 3 कमिटीज का नाम आप लोगों को बिल्कुल मगअप होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। Among the following, which country successfully test fires indigenously developed rocket system named as Fateh-1? Pakistan, India, Nepal, Bangladesh. Here the correct option will be option number A, that is Pakistan. अब दोस्तों पाकिस्तान के बारे में बात करूं मैं आप लोगों से, तो जैसे कि हमारा इंडिया स्टेट्स में बटा हुआ है वैसे ही पाकिस्तान जो है वो 4 पैरामीटर्स में बटा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग को 4 पैरामीटर्स के नाम ध्यान है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, ये आज का आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ अदर स्टेट्स की। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे पाकिस्तान के, तो वो हो जाएंगे आपके आरिफ अलवी। ठीक है, और बात कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर का, तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे इमरान खान। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग को इधर ध्यान रखनी होगी पाकिस्तान के बिहाफ से। चलो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान ऑन थर्सडे सक्सेसफुली कंडक्टेड अ टेस्ट फ्लाइट ऑफ एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम केपेबल ऑफ प्रिसाइजिंगली डिलीवरिंग
conventional warheads deep into the enemy territory. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान ने एक टेस्ट फायर किया है जो कि सक्सेसफुल हो चुका है, और उस रॉकेट सिस्टम का नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, दैट इज फतेह 1। अच्छा, अब इसकी जो रेंज है वो कितनी है, तो वो रेंज आपकी 140 किलोमीटर की, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना कि इस रॉकेट की जो रेंज रहेगी वो 140 किलोमीटर की रहेगी, कि 140 मीटर दूर तक कोई अगर टारगेट रहेगा तो उसको हिट कर देगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। Who has taken over the first chief information officer of the US Army? Raj Iyer, Sandeep Bhogle, NC Deva, दीपक मिश्रा। Here the correct option will be option number A, that is राज अय्यर, ठीक है। तो राज अय्यर आपके अब क्या हो जाएंगे, फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ यूएस आर्मी, ठीक है। तो इंडियन अमेरिकन राज अय्यर विल ओवर द पेंटागन्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अ न्यू पोजीशन एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 2020. Dr. Iyer will be the highest ranking Indian American civilian at a Pentagon equivalent in rank to a 3-star general. He will surprise an annual budget of $16 billion to a US Army, IT operations and 15,000 civilians and military personnel in 100 countries, right? तो ये बात भी आप इधर ध्यान रखोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आपको इनका नाम याद रखना होना चाहिए, और किस चीज के लिए इन्होंने चार्ज लिया है ये बात याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अपॉइंट्स चीफ जस्टिस टू हाउ मेनी हाई कोर्ट्स? तो बेसिकली दोस्तों कितने ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जहां पर अभी रिसेंटली आप लोगों का रामनाथ कोविंद जी ने किसी को या तो वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया है, या फिर बात करेंगे कि चेंज हुए, तो यहाँ पर कितने ऐसे हाई कोर्ट्स हैं, तो 5, 6, 7 और 8। Here the correct option will be option number C, that is 7। तो दोस्तों 7 हाई कोर्ट के जजेस को इधर से उधर किया गया है, उनका कहीं ना कहीं जो उन लोगों का जहाँ पे वो काम कर रहे थे उसको भी चेंज किया गया है, कि जैसे अगर कोई ओडिशा में कर रहा था तो उसको यूपी भेजा गया, ऐसा करके बात यहाँ पर हुई है दोस्तों। तो एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद has transferred 4 chief justice and 6 judges of high courts in exercise of power conferred in clause 1 of article 222 of the Constitution of India. He also elevated 4 judges of chief justice of high courts in exercise to power conferred clause 1 article 217 of the Constitution of India, right? तो ये बात भी आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना कि पूरे के पूरे 6 हाई कोर्ट में से, ठीक है, जिसमें से आप लोगों का जो हुआ है वो 9 जजेस का हुआ है दोस्तों, जिसमें से आपका 4 जो हुए हैं उनको एलिवेट कर दिया गया है और 5 का ट्रांसफर कहीं और किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इज लाइकली टू रिबाउंड इन इंडियन इकोनॉमी इन फाइनेंशियल ईयर 2020 बाय IHS मार्केट? 7%, 7.5%, 8.5%, 8.9%. The correct option will be option number D, that is 8.9%. तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी लाइकली टू रिबाउंड विद 8.9% ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2020. इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू रिबाउंड विद एन 8.9% ग्रोथ इन द फिस्कल ईयर बिगिनिंग April 2021 after economic activity showed significant improvement in the last quarter, IHS Markit said on Friday. The National Statistical Organization on Thursday predicted that the economy will contract 7.7% in the current financial year and ending in March the worst performance of 4 decades. ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को इधर ध्यान रखनी होगी कि IHS Markit जो क्या एक फाइनेंशियल कंपनी है दोस्तों जो बाहर से बिलोंग करती है, उनका मानना है कि अब के इंडिया लाइकली टू रिबाउंड नियर बाय 8.9% ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारे 6 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन अंपायर डैश बिकम्स फर्स्ट एवर फीमेल टू ऑफिशिएट मेंस टेस्ट मैच। तो दोस्तों पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई फीमेल एम्पायर यहाँ पर क्या कर रही है, ऑफिशिएट कर रही है मेंस फर्स्ट टेस्ट मैच, राइट। तो क्लेरे पोलोसैक, वेंडी ब्लडसन, एनी गॉर्डन और एलिन ब्रे। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लेरे पोलोसैक, ठीक है। तो यहाँ पर क्लेरे पोलोसैक ऑस्ट्रेलियन एम्पायर हैज बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन मैच ऑफिशियल ऑफ ए मेंस टेस्ट मैच। तो बेसिकली पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि एम्पायर यहाँ पर क्या होगी दोस्तों, फीमेल होगी, फर्स्ट फीमेल एम्पायर, वो भी कहाँ से, आपका ऑस्ट्रेलियन, राइट, ये भी ध्यान रखना। 32-year-old achieved a feat on January 7, 2021 when she took role over a fourth umpire in an ongoing third test between India and Australia in Sydney, right? तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखना है, इनका नाम जरूर इंपॉर्टेंट रखना, ये इंपॉर्टेंट रह सकता है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या पूछता है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो आरबीआई ऑफिसर डैश ऑथर्स डेब्यू नोवेल राइट अंडर आवर नोज। तो दोस्तों कौन से ऐसे आरबीआई ऑफिसर है जिसने डेब्यू किया है नोवेल का, जिसका नाम है राइट अंडर आवर नोज? संदीप मित्तल, पी श्रीमा, ए बी दत्ता, आर गिरिधन। Here the correct option will be option number D. तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। A general manager of RBI, R Giridharan, has authored his debut book right under our nose in right under our nose, a murdered eliminate scientist right under nose of the police and leaves forensic baffled। तो बेसिकली दोस्तों इन्होंने क्या किया, बुक को यहाँ पर डेब्यू किया है। इस बुक का ये ऑथर हैं, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। साथ ही साथ बात करेंगे आरबीआई की अगर दोस्तों, तो आरबीआई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1935, और इसी के साथ साथ इसका जो एक्ट बना था वो बना था 1934 में, ठीक है। 21 मेंबर्स होते हैं आरबीआई में, जिसमें से एक होता है आपका गवर्नर और 4 होते हैं आप लोगों के क्या, डेप्यूटी गवर्नर्स। अब डेप्यूटी गवर्नर्स की बात करेंगे दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका हो जाएगा एमडी पात्रा, ठीक है, दूसरे आपके हो जाएंगे बीपी कानूनगो, ठीक है, तीसरे जो आपके यहाँ पर आ जाएंगे वो आ जाएंगे महेश कुमार जैन, और चौथे जो नए आए हैं वो हो जाएंगे राजेश्वर राव, जो किसने रिप्लेस किया है, जिसने एनएस विश्वनाथन को रिप्लेस कर ये आए हैं राजेश्वर राव। इनकी नई अपॉइंटमेंट है दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। चित्रा घोष एंड नीस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस belongs to which of the following field? Folk singer, dancer, professor, actress. Here the correct option will be option number C, that is professor। तो दोस्तों यहाँ पर चित्रा घोष जी जो कि क्या है आपकी नीस भी रह चुके हैं सुभाष चंद्र बोस जी की, उनका यहाँ पर डिमाइस हो चुका है, डेथ हो चुका है। और भी चलिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आजकल दोस्तों करंट अफेयर्स का जो वेटेज है, जो दबदबा है, वो काफी देखने को मिलता है एग्जाम्स में। तो अगर आप लोग का एग्जाम डेट कभी भी पड़े, उससे पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स को आप लोग अपने टिप्स पर रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नीस एंड eminent academician Chitra Ghosh has passed away with the following cardiac arrest, and she was 90 years of age. She made a pioneer contribution to the academics and community services and dedicated her life in serving the people, teaching and inspiring the youth. Professor Bose was the former head and the political science department at Lady Bourbon College in Kolkata। तो दोस्तों ये प्रोफेसर रह चुके हैं लेडी बर्बन कॉलेज में, ठीक है, और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की हेल्प करने में, साथ ही टीचिंग में और यूथ को इंस्पायर करने में लगाई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो के रामचंद्रन बिलोंग्स टू विच फील्ड? जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, रेडियो जॉकी। Here the correct option will be option number B, that is politician। तो दोस्तों यहाँ पर एक और डिमाइस हमें देखने को मिली है कि कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर Kerala minister Ramchandran passes away at the age of 84. Trivandrum senior Congress leader and former state minister K.K. Chandran died at a private hospital in Kozhikode following a heart attack on Thursday early morning. He was 84 years of age. Popularly known as K.K. Chandran Master, he was elected to Kerala Legislative Assembly 6 times from the Wayanad district. He represented Sultan, Battery and Kalpeta constituencies, and he was the Food and Civil Supplies Minister in the AK Advani government and Health Minister in Oman Chandy cabinet, right? तो ये बात भी आप लोगों को उधर ध्यान रखनी होगी। ऑर्बिचरी पे क्वेश्चन दोस्तों पक्का पूछता है। ऑर्बिचरी पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का इस पे पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, और ये आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो सत्यपाल इज पॉपुलरली डैश पास्ड अवे। तो पॉपुलर क्या थे ये, क्या इनका फील्ड था जिसमें ये पॉपुलर थे, जिनका देहांत हो चुका है आपका 79 ईयर्स में। यहाँ पर फैशन डिजाइनर, डांसर, सिंगर, स्पोर्ट्स पर्सन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फैशन डिजाइनर। तो veteran fashion designer Satyapal, best known as reinventing the Indian sari for contemporary women, has passed away and he was 78 years of old। तो दोस्तों यहाँ पर एक और यहाँ पर आपको डिमाइस देखने को मिल रही है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि he launched the first designer label under the Satyapal, which has become one of the premier brands in the country। तो दोस्तों ये था पूरा हम लोग का आज का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो भी प्रिपेयर करना चाहता है, उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।